इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगा। 2 हफ्तों से फीस नहीं आया है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ माता पिता बोलते हैं कि बच्चियों को विवाह करके भेज देंगे, पढ़ाएंगे नहीं। ऐसा क्यों? तो जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है उसको कैसा प्रॉब्लम होता है? गिरिडीह के सांसद के प्रतिनिधि, आगे आप क्या स्टेप लेंगे शिक्षा की ओर? अंतर है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते, प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और ये है प्रिंस शर्मा जी। समझ लीजिए कि मैं स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हूँ। अच्छा। तो जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है उसको कैसा प्रॉब्लम होता है? अगर कोई टीचर बोले कि आपका फीस नहीं आ रहा, मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा 2 दिनों के लिए, तो फिर आप उसमें क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने बच्चे, और इसका यही है, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप जैसे बच्चे या आप जैसे बच्चों के अभिभावक तुरंत मुझे इसकी सूचना दें। तुरंत उस स्कूल के प्रिंसिपल से मैं बात करूंगा, और अगर ये बात में ज़रा सी भी सत्यता पाएगी तो जिला पदाधिकारियों को इसको जानकारी देके तत्काल प्रभाव से उस स्कूल पर कार्रवाई करने का काम करूंगा। और अगर कोई प्रिंसिपल बोले कि मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये बच्चा बहुत वीक है, तो आप उसमें क्या कहेंगे? बच्चा वीक है तो पहले उसके अभिभावक से बात करूंगा, और स्कूल की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर बच्चा कमज़ोर है और आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आया है तो आप उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से उस बच्चे को आगे क्लास में बैठा कर उसको और मजबूत करने का काम करें। इसीलिए तो अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजते हैं। मगर कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे और प्रिंसिपल बोलते हैं कि हम पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे नहीं बोलते हैं और स्कूल बोलेगा पढ़ाएंगे, तो बच्चे को तो पढ़ना पड़ेगा ही। जब इस देश का बच्चा शिक्षित होगा, इस देश का युवा शिक्षित होगा तभी ना, इसलिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है भाई। लेकिन कुछ माता पिता बोलते हैं कि बच्चियों को विवाह करके भेज देंगे, पढ़ाएंगे नहीं। ऐसा क्यों? उनके माता पिता को आप क्या बोलेंगे? ऐसे माता पिता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बेटी और बेटे में अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों एक समान है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे देश में बच्चियों का और बच्चों के बीच में अनुपात में कुछ जब राष्ट्रीय स्तर पर इसका समीक्षा की जाती है तो बेटियां कम पाई जाती हैं। ऐसा कहीं नहीं है, एक बेटी भी 2 बेटों पर भारी है। आप है गिरिडीह के सांसद के प्रतिनिधि, आगे आप क्या स्टेप लेंगे शिक्षा की ओर? शिक्षा की ओर मेरा यही प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे समय मिले और जहाँ आके उनको मैं वस्तुस्थिति की जानकारी दूं कि इस तरीके से, चूँकि शिक्षा अभी उन्हीं के अधीन है, इसलिए उनको जाके कहूँगा कि एक शिक्षा नीति बनाई जाए पूरे झारखंड राज्य सरकार में। अंतर है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते, प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते? इसलिए कि हर अभिभावक चाहता है कि मेरे बच्चे की सरकारी स्कूल में पढ़ाई ना हो, प्राइवेट स्कूल में हो। और मैं अपनी बात जाके अपने सांसद महोदय के पास भी रखूँगा, गिरिडीह के सांसद, और शिक्षा मंत्री जी के पास भी रांची जाके समय लेके रखूँगा कि एक शिक्षा नियम जब लागू हुआ है फीस के लिए, तो एक शिक्षा का स्तर भी लागू होना चाहिए। धन्यवाद आपका मेरे चैनल में। आपका क्या नाम है? कुलदीप बेटे, आपका बहुत बहुत, आपने एक स्कूल का छात्र बन के बहुत अच्छी सवाल मुझसे पूछे। ईश्वर करे आपका भविष्य उज्ज्वल हो और आप जैसे सैकड़ों हजारों बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए मैं 24 घंटे अपने आप से आपके सामने वचन लेता हूं कि मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।